हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आप ही के अपने चैनल इंग्लिश विद मृदुला में। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास में आप बिल्कुल ही जीरो लेवल से इंग्लिश को पढ़ना, लिखना और बोलना सीखने वाले हैं। तो क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। मैं आपको बिल्कुल ही जीरो लेवल से सिखा रही हूँ। तो जैसे जीरो का मतलब क्या होता है कि आप बिल्कुल ही शून्य हैं, इंग्लिश में कुछ भी नहीं जानते हैं। तो जब कुछ भी नहीं जानते हैं तो सबसे पहले आपको सीखनी होगी इंग्लिश की जो अल्फ़ाबेट होती है, जो इंग्लिश की वर्णमाला होती है, उसको आपको ही सीखना होगा। तो क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। मैं आपको इंग्लिश की वर्णमाला भी सिखाऊंगी और उनकी साउंड भी बताऊंगी क्या क्या होती है, कौन से लेटर की क्या साउंड होती है, और इनका यूज़ भी करना बताऊंगी किस तरीके से इनको हम वर्ड्स में यूज़ करते हैं। तो बने रहिए आज की इस क्लास में शुरू से लेके लास्ट तक। और आज का हमारा टाइटल होने वाला है हाउ टू स्टार्ट इंग्लिश स्पीकिंग। आप इंग्लिश स्पीकिंग शुरू करना चाहते हैं तो किस तरीके से और कहाँ से शुरू करेंगे। और फ्रेंड्स, आपने अभी तक यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मैं कभी भी वीडियोस डालूंगी तो उनका नोटिफिकेशंस आपके पास तक ज़रूर पहुंचेगा। तो आज का हमारा फर्स्ट लेटर है। जब हम ABCD पढ़ते हैं तो ऐसे ही तो पढ़ते हैं ABCDEFGHIJKLMNOPQRST, इस तरीके से ही तो पढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए ए है, सबसे पहले अल्फ़ाबेट आता है ए। और जो ये ए होता है इसको हम क्या पढ़ते हैं, ए करके पढ़ते हैं। और ए की ध्वनि निकलती है अ। ठीक है, अ मैन आप समझ लीजिए, अ और आ की ध्वनि निकलती है, ए की भी ध्वनि निकलती है, ए से आई की भी ध्वनि निकलती है। ठीक है, जैसे मैंने बोला है BAT, तो यहाँ पे जो बी, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे BAT नहीं होगा, ए की हम साउंड बता रहे हैं तो आपको मैंने बोल दिया ANT। तो यहाँ पे ए है, जो ए की ध्वनि क्या निकल रही है, आ निकल रही है। तो यहाँ पे हम करेंगे इसको आंट। ठीक है, तो यहाँ पे ए इस तरीके से होगा। अब है बी। अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको स्मॉल लेटर्स के भी वर्ड्स दिए हैं और कैपिटल लेटर्स के भी दिए हैं। जो बड़ी ABCD होती है इसको हम बोलते हैं कैपिटल लेटर, और जो छोटी होती है उसको बोलते हैं स्मॉल लेटर। ठीक है, तो बी होती है, इसकी साउंड होती है बी। और बी का हिंदी क्या होती है, बी को हम ब करते हैं हिंदी में। ठीक है, जैसे मैंने बोला है, अभी मैंने बी की ही साउंड आपको बता दी थी, BAT। तो यहाँ पे जो बी है इसको हम पढ़ेंगे ब, और ए की साउंड होगी ए की मात्रा, और टी से हो जाएगा ट, तो इसको हम बैट पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसे ही है सी। तो सी की साउंड क्या होती है, सी को हम सी पढ़ते हैं। ठीक है, और जो सी की साउंड होती है वो हम होती है का होती है, और क्या होती है, स होती है। कभी कभी हम क से पढ़ते हैं, सी से जो स्पेलिंग शुरू होती है, और कभी कभी हम स से भी पढ़ते हैं। जैसे हमने बोला है CAN, तो यहाँ पे जो CA को हम पढ़ेंगे क, और ए का हो जाएगी ए की साउंड, और एन से हो जाएगा ना, तो इसको हमने कैन पढ़ लिया। इसी तरीके से है CIRCUS, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, सर्कस। तो यहाँ पे जो सी की साउंड हो रही है वो क्या हो रही है, स हो रही है। इसके बाद है डी। तो डी को हम क्या पढ़ते हैं, इसको हम पढ़ते हैं डी, और डी की ध्वनि निकलती है ड, और कभी कभी द भी निकलती है। जैसे हमने बोला DATE, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, ड पढ़ेंगे, डेट। इसके बाद है ई। तो इसकी ध्वनि क्या निकलती है, ई करके निकलती है, और ई से होती है ए की मात्रा, जैसे। और ई की ध्वनि ई भी निकलती है, जैसे EAT। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ईट। क्या बोलेंगे, ईट बोलेंगे। तो यहाँ पे ई की ध्वनि निकल रही है EGG, तो इसकी ध्वनि क्या निकल रही है, एग। क्या निकल रही है, ए। तो यहाँ पे ए निकल रही है। ठीक है, ये बताई थी मैंने आपको, ए। इसके बाद है एफ। तो एफ की ध्वनि निकलती है, इसको हम पढ़ते हैं एफ, और एफ की कैसे निकलेगी, ध्वनि होती है फ करके। ठीक है, तो जैसे हमने बोला FAN, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, फैन। तो यहाँ पे देखिए एफ का हो गया फ, और ए से हो गई ए की मात्रा, और एन से हो गया ना, तो इसको हमने पढ़ा है फैन।
ऐसे ही है जी, तो इसकी ध्वनि निकलती है जी, और जी की, इसको पढ़ते हैं हम जी, और जी की साउंड होती है ग। कैसे होती है? जैसे हमने बोला GUN, तो जी का हो गया ग, और यू की हो गई अ की साउंड, और एन से हो गया न, तो हमने इसको पढ़ा गन। इसी तरीके से फ्रेंड्स है एच, तो इसको हम पढ़ते हैं एच, और एच की ध्वनि होती है ह करके। ठीक है, कैसे होती है? जैसे HEN, तो एच से हो गया यहाँ पे ह, और ई से हो गई ए की मात्रा, और एन से बन गया न, तो इससे हो गया हैन। नेक्स्ट है आई, तो आई को हम आई पढ़ते हैं, और इसकी साउंड होती है ई की मात्रा। ठीक है, जैसे INK, तो यहाँ पे जो आई है इसको हमने पढ़ा ए, और एन की हो गई अंक की मात्रा, और के से हो गया का, तो ये हो गया इंक। इसके बाद है जे, तो इसको हम क्या पढ़ते हैं? जे पढ़ते हैं, और जे की साउंड होती है ज। जैसे JAM, तो यहाँ पे ज का क्या हो गया? ज हो गया, और ए से हो गई ए की मात्रा, और एम से बन गया माँ, तो इसको पढ़ा हमने जैम। नेक्स्ट है के, तो इसको हम पढ़ते हैं के, और इसकी साउंड निकलती है क करके। जैसे KITE, तो यहाँ पे हम के को क्या पढ़ रहे हैं? का एट। ठीक है, तो देखिए का निकल रही है इसकी साउंड। नेक्स्ट है एल, तो इसको कैसे पढ़ेंगे? हम पढ़ते हैं इसको एल, एल की साउंड होती है ल। जैसे LEG, तो एल का बन गया ल, और ई से हो गई ए की मात्रा, मैंने आपको यहाँ पे ई से बताया था, और जी से बनता है ग, तो ये पढ़ेंगे हम लेग। ऐसे ही एम, तो एम को क्या पढ़ते हैं? इसको हम पढ़ते हैं एम, और एम की साउंड होती है म। जैसे MAN, तो एम का हो गया म, ए की हो गई ए की साउंड, और एन से बन गया न, तो पढ़ेंगे हम इसको मैन। अब है एन, तो इसको क्या पढ़ते हैं? एन पढ़ते हैं, और एन का क्या होता है? न होता है। जैसे NOSE, तो एन से बना दिया हमने न, ओ से हो गई ओ की मात्रा, और एस से बन गया ज, और ई का कुछ नहीं होता है, तो इसे पढ़ेंगे नोज। इसके बाद है ओ, तो इसको हम ओ ही पढ़ते हैं, और ओ से किसकी साउंड होती है? ओ की मात्रा होती है। जैसे हमने बोला OX, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? ओ को हमने पढ़ लिया ओ, और एक्स का होता है आधा का और शा, तो इसको हमने पढ़ा ऑक्स। अब है पी, तो पी को हम क्या पढ़ेंगे? पी पढ़ेंगे, और इसकी साउंड कैसे होती है? जैसे हमने बोला है PEA, तो पी का क्या होता है? प होता है, और ए की साउंड होती है बड़ी ई की मात्रा। ए की जो साउंड होती है बड़ी ई की मात्रा होती है। फ्रेंड्स, मैंने इसके वीडियोस आपको प्रोनाउंसिएशंस के जो रूल बताए हैं वो बनाए हैं। अगर आपको नहीं आते हैं तो वो प्रोनाउंसिएशंस के रूल जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा ए की साउंड क्या होती है, यू की क्या होती है, ए की क्या होती है, इस तरीके से। अब है क्यू, तो क्यू को हम क्या पढ़ते हैं? इसको पढ़ते हैं क्यू, और जो क्यू की साउंड होती है वो आधा का करके ही होती है। जैसे हमने बोला है QUEEN, तो यहाँ पे जो हमने क्यू को पढ़ा है क्या पढ़ा है? आधा का करके ही पढ़ा है, और यू को पढ़ा है क्वीन। अब है आर, तो आर को हम आर पढ़ते हैं, और आर की साउंड होती है र। जैसे RAN, तो RAN को हम क्या पढ़ेंगे? आर को पढ़ेंगे र, ए की होगी ए की साउंड, और एन की होगी न, रैन पढ़ेंगे इसको। ठीक है, अब है एस, तो एस को हम पढ़ते हैं एस, और एस की साउंड होती है स। जैसे SUN, तो एस का हो गया स, और यू की हो गई अ की साउंड, और एन से बन गया न, तो इसको पढ़ लिया हमने सन।
नेक्स्ट है टी, तो टी को हम पढ़ते हैं टी करके और टी की साउंड होती है ट। जैसे टी डब्लू ओ, तो यहाँ पे टी को हमने क्या पढ़ा है, ट पढ़ा है, और डब्लू ओ को पढ़ी है बड़े ऊ की मात्रा, तो इसको हमने पढ़ लिया है टू। इसके बाद है यू, तो जो इसको यू होता है इसको हम पढ़ते हैं यू, और यू की साउंड होती है ओ की मात्रा होती है, यू ही होती है, और कभी कभी इसकी साउंड अ भी होती है, ठीक है। जैसे यू एस, तो यू एस को हम उस नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, अस पढ़ते हैं, तो यहाँ पे यू की साउंड क्या हो रही है, अ करके हो रही है। नेक्स्ट है वी, तो इसको हम पढ़ते हैं वी, और वी की साउंड होती है हुआ। जैसे वी ए एन, तो वी का हो गया हुआ, ए की होती है ए की साउंड, मैंने आपको शुरू में ही बताया था, और एन से बनता है ना, तो इसको पढ़ेंगे वैन। नेक्स्ट है डब्लू, तो इसको क्या पढ़ेंगे डब्लू, और डब्लू की भी साउंड क्या होती है, हुआ होती है। जैसे डब्लू ए आर, तो डब्लू का बनेगा हुआ, और ए से बन गई अ का डंडा, और आर से हो गई रा, तो ये हो गया वार। नेक्स्ट है एक्स, तो इसको हम क्या पढ़ते हैं, एक्स पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, आधा का और स करके पढ़ते हैं। जैसे एक्समस ट्री होता है, तो इसको हम क्या पढ़ते हैं, एक्स की हम क्या पढ़ते हैं, इसको हम एक्स ही पढ़ते हैं, ठीक है। अब है वाई, तो इसको क्या पढ़ेंगे, वाई पढ़ेंगे, और वाई की साउंड होती है यह होती है, और मात्रा भी होती है ओ की, ठीक है। जैसे वाई ओ यू, तो वाई को यहाँ पे हमने पढ़ा या, और ओ यू की हो गई यू की साउंड, तो इसको हम पढ़ लेंगे यू। इसके बाद है जेड, तो जेड को हम पढ़ेंगे जेड, और जेड की साउंड होती है ज। जैसे जेड आई पी, तो जेड को पढ़ा हमने ज, और आई से हो जाएगी छोटी की मात्रा, और पी से क्या हो जाएगा प, तो ये हो गया जिप। सो फ्रेंड्स, आई होप ए से लेके जेड तक आप इंग्लिश की अल्फ़ाबेट भी सीख गए होंगे, उनकी साउंड्स क्या होती हैं वो भी सीख गए होंगे, और उनको हम किस तरीके से प्रोनाउंस करते हैं वो भी सीख गए होंगे। अब हम देखते हैं इनका हम सेंटेंस में या फिर वर्ड्स में कैसे बनाएंगे, इनके वर्ड्स होंगे हम किस तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। तो जैसे मैंने MAT ले लिया है, तो एम का क्या होता है, एम को हम पढ़ते हैं, और ए से होती है ए की साउंड, और टी का हो गया टा, तो हम इसको क्या पढ़ेंगे मैट। ऐसे ही PEN है, तो पी से बन गया प, और ई से बन गई ए की साउंड, और एन से बन गया ना, तो ये हो गया पेन। वाई है, तो वाई से बनता है य, और ई से यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रही है यर, और टी से बन गया ट, तो ये हो गया यट। ऐसे ही है SO, तो एस से क्या होता है, एस से बनता है स, और ओ से होती है ओ की मात्रा, तो ये हो गया सो। नेक्स्ट है CAN, तो सी से क्या मैंने आपको बताया था क भी बनता है और स भी बनता है, तो यहाँ पे सी से बन रहा है का, और ए से हो रही है ए की मात्रा, और एन से बन रहा है न, तो ये हो गया कैन। ऐसे ही SET है, तो एस से बन गया स, ई से हो गई ए की मात्रा, और टी से बन गया ट, तो ये हो गया सेट। इसके बाद है LIP, तो एल से हो गया ल, आई से हो गई छोटी की मात्रा, और पी से बन गया प, तो ये हो गया लिप। MAP है, तो एम से बना है म, ए से हो गई ए की मात्रा, और पी से बन गया प, तो ये हो गया मैप। OX है, तो ओ से हो गया ओ, और आधे, और एक्स से होता है आधा का और सा, तो इसको पढ़ेंगे ऑक्स। नेक्स्ट है WET, तो डब्लू से वा बनता है, ई से लगती है ए की मात्रा, तो वे हो गया, और टी से हो गया ट, तो ये पढ़ लेंगे हम वेट। ऐसे ही YES है, तो वाई से होता है यस, ई से हो जाएगी कुछ भी नहीं, और एस से हो जाएगा स यस। एन से हम बना देंगे न, और ओ से होती है ओ की मात्रा, तो ये हो गया नो। अब देखिए फ्रेंड्स, आपको रूल पता है, साउंड्स पता है, अल्फ़ाबेट पता है, तभी तो आप इनको पढ़ पाएंगे।
मैट, पेन, येट, सो, कैन, सेट, लिप, मैप, ऑक्स, वेट, यस और नो। सो फ्रेंड्स, आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल पर यदि नए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।